अब ये करोगी मेरे साथ? अब क्या कर दिया मैंने सुबह सुबह? जरा तमीज से बात करो महारानी साहिबा। तुम्हें पता नहीं कि मैं चूल्हे के आगे ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती? पता है तो फिर? मतलब ये कि तुम्हें कई मर्तबा कह चुकी हूँ कि पराठे बना लो, पर हद हो गई। ना अपने लिए नाश्ता बनाती हो, ना ही कोई काम करती हो। अब बेगम साहिबा महारानी के लिए नाश्ता भी मैं लेकर आऊं? अम्मी, बात समझने की होती है, वरना हर माँ के लिए उसकी बेटी किसी शहजादी से कम नहीं होती। बिल्कुल होती है, मगर वो हिजाब जैसी बाअदब और बानसीब बेटियां होती हैं। मगर तुम जैसी बदज़बान बेटी माँ के दिल पर बोझ बन जाती है। तो उतार देना था ना बोझ। जब आपको पता था कि हारून मुझे पसंद करता है, तो क्यों आपने हिजाब को उसके लिए मोटिवेट किया? ये हया लड़की, जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो। हिजाब के लिए हारून का रिश्ता ही आया था, तो आपने उसे घर से भगाकर उसकी शादी करवाकर अपने सारे उसूल तोड़ दिए। अब ऐसी जी जलाने वाली बातें माँ से करोगी तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें शहजादी और मलका जैसी समझूं? ये नहीं हो सकता है, इतनी बदतमीज हो तुम। माँ कभी बद्दुआ नहीं देती है, लेकिन बदतमीज औलाद का क्या हशर नशर होता है ये जानती हो ना तुम? वो तो नहीं पता, मगर आपको जल्द पता चल जाएगा कि मैं नसीब की कितनी अच्छी हूँ। और अगर आपने मेरे नसीब की राह में रुकावट बनाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ के लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है कि उसकी औलाद इतनी बद निकले। इससे बेहतर है कि अल्लाह औलाद ही ना दे। फूवड़ कहीं की पता नहीं कहां से उठा के लाए। क्या बात है, एक दफा की बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? क्या हुआ उम्मा जी? क्या करके आई हो तुम किचन में? कुछ नहीं, मैंने सब घर वालों का नाश्ता बनाया बस। मैंने मना किया था तुम्हें, फिर क्यों तुमने कदम रखा हमारे किचन में? लेकिन कल आपने और अम्मी ने तो मुझे कह के मुझसे खाना बनवाया था। लो देखो, मुंह दो मुंह झुठला रही है मुझे। अम्मा ये कैसी लड़की लेकर आ गया, कैसी झूठी है ये। पापा नहीं, आप क्यों बात को बढ़ा रही हैं? मैंने तो बस इतना कहा है कि कल आपने और अम्मी ने वो कह के मुझे किचन में भेजा था खाना बनाने के लिए, तो आज नाश्ता बनाने के लिए मैं खुद से किचन में चली गई। क्यों गई थी तुम किचन में? क्यों बनाया तुमने आज खाना? अगर कल कहा था मैंने तो वो मजबूरी थी, क्योंकि मेरा हाथ सूजा हुआ था। आज कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। और वैसे भी खाना कौन सा तुमने बहुत ही लजीज बनाया था, इतना बदजायका बदमजा। तौबा, ना नमक थी ना मिर्चें थी, सारे घर वालों ने थू थू किया था तुम पे भी और खाने पे भी। लेकिन खाना तो थोड़ा सा भी नहीं बचा था। हाय हाय, कोई है इस घर में? इसकी इतनी जबान है लंबी, कैसी माँ की औलाद है ना जाने ये भाई। क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या कहा है जो आप बार बार मेरी माँ को बुरा कहती हैं? अरे बड़े बदसात लोग हैं ये, गंदे बाप की गंदी औलाद। अरे भांड है, नस्ल के भांड। क्या अब्बा, ये गाने बजाने वाले लोग हैं? हाँ, गाने भांड की बेटी है, गाने बजाने वाले की बेटी है। हारून, हारून, आ जरा तो बाहर। आप लोग हारून को क्यों बुला रहे हैं? मैं चुप करके आपकी बात सुन रही हूँ ना, आगे भी सुनूंगी। आपको जो कहना है आप मुझे कहना है। सुनने के लिए सही, मगर सवाल ये पैदा होता है कि तुम इस घर में हो क्यों? अब्बा, इसी वक्त निकालें इसको घर से बाहर। इसका बोरिया बिस्तरा पैक करवाएं और इसको निकालें घर से बाहर। नाच गाने वालों की बेटी उठा के ले आए, हमारे वक्त में इनकी गैरतें जागी हुई। हारून, कहाँ मर गया है तू हारून? बिल्कुल, अभी इस पापड़ की बेटी का इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। सही कह रहे हो अब्बा, तुम ऊपर जाके हारून को घसीट के नीचे लेकर आओ, मैं अम्मा को बुलाकर लाती हूँ। जाओ। तुझे तो मैं आज ही निकलवाऊंगी, तू इस तरफ।
खीना, खीना, मुझे बुलाया आपने? कोई काम था? मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। यहाँ बैठो। जरूरी बात? वो भी मुझसे? खैरियत तो है? यहाँ बैठो। अब बताएं, क्या बात है? देखो खीना, मेरे लिए तुम और हिजाब दोनों एक जैसी हैं। मुझे तुम दोनों से बहुत प्यार है। ये ख्याल आज कैसे आ गया आपको? ऐसा तो शुरू ही से है। एक माँ अपनी औलाद से फर्क नहीं कर सकती। जब भी आपने हमेशा से हिजाब की फिक्र की है। नहीं, तुम दोनों की। अलबत्ता इस वक्त मैं बहुत परेशान हूं। मैंने हिजाब का बहुत जल्दबाजी में फैसला किया है। बाद में आने वाली परेशानियों और रुसवाइयों का पता नहीं था। अब पछताने का क्या फायदा? लेकिन मुझे उम्मीद है कि हिजाब सब कुछ सही कर लेगी। मुझे अपनी तरबियत और हिजाब पर पूरा भरोसा है। जाहिर है हिजाब में सब्र है, लेकिन मुझ में ऐसा नहीं है। मैं चुप नहीं रह सकती। सब्र करने और चुप रहने का बड़ा फायदा होता है। एक चुप 100 को हरा देती है। अब दौर मुख्तलिफ है अम्मी। आजकल के दौर में हिजाब जैसी लड़कियां मुश्किल से जीत सकती हैं।